ये कहानी उस टाइम की है जिसे सुनकर आप बेहद कांप जाएंगे। इस वीडियो में बताई गई कुछ चीज़ों को ट्राई करने से पहले एक बार जरूर सोच लें। आज का यह विषय बहुत ही मिस्टीरियस और डरावना है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ब्लडी मैरी की, उससे जुड़े कुछ चौंका देने वाले रहस्यों की और ब्लडी मैरी खेल के शिकार बने कुछ बदकिस्मत लोगों की। चलिए शुरू करते हैं। सन 1551 में इंग्लैंड के छोटे से गांव के आगे एक गहरे जंगल में महिला रहा करती थी, जिसका नाम मैरी बर्थ था। वो दिखने में बहुत ही बदसूरत थी। केवल 18 वर्ष की आयु होने के बावजूद वह 60 साल की एक महिला जैसी दिखती थी। वो बड़ा शरीर, चेहरों पे जूलियों के निशान और बेहद डरावनी आंखें को देखकर कोई भी भयभीत हो सकता था। इसी कारण गांव के कोई भी व्यक्ति मैरी से बात तक नहीं करता था। सभी लोग मैरी को हुक देकर डरते थे। मैरी इस बात से सदा भूखी रहती थी और गांव के बाहर एक छोटे मगर डरावनी लकड़ी के झोपड़े में रहा करती थी, जो सिर्फ उसके रहने की जगह डरावनी नहीं थी, उसके पास अजीब तरह के डरावने औजार भी हुआ करते थे। इसी डर से शहर और गांव का कोई भी इंसान उस जंगल के आसपास भी नहीं जाता था। मैरी यह जानती थी कि वह बहुत ही डरावनी है, इसी कारण से उसे आईने से सख्त नफरत थी। गांव के बहुत लोगों को यह मानना भी था कि मैरी एक जादूगरनी है, क्योंकि उसके बर्ताव तथा उसके घर के आसपास पाए जाने वाले जानवर के कंकाल इसी तरफ इशारा करते थे। उस गांव में अचानक कुछ अजीब सी घटना होने लगी, जिसके कारण गांव के सभी लोग हैरान और परेशान थे। उस गांव में एक एक करके छोटी बच्चियां गायब हो चुकी थी और उनकी गुमशुदगी गांव वालों के लिए एक रहस्यमय बनी हुई थी। गुमशुदा होने वाली सभी लड़कियां 10 से 14 वर्ष की थी। एक गांव से छोटे बच्चे गायब हो रही थी और दूसरी तरफ मैरी बर्थ दिन प्रतिदिन खूबसूरत होती चली जा रही थी। मैरी अब एक किसी राजकुमारी की तरह दिखने लगी थी। जो भी मैरी को देखता उसे विश्वास तक नहीं होता, कल तक गंदी दिखने वाली मैरी आज सुंदर है। मैरी अब अपने नए रूप को देखकर बहुत ही खुश थी। वह अपने सौंदर्य को हमेशा आईने में देखती रहती थी और आधा दिन वह आईने के सामने ही गुजार देती। गांव से गायब हुए सभी बच्चियों के पीछे मैरी बर्थ का ही हम था। मैरी 10 से 14 साल की बच्चियों को बहला फुसलाकर अपनी झोपड़ी में ले जाती थी और खुद सुंदर बनने के लालच में उन्हें बच्चियों को काला जादू करके उनकी बलि चढ़ाती थी। एक रात एक गांव की बच्ची को बलि देते समय मैरी रंगे हाथ पकड़ी गई। उसका पर्दाफाश हो गया। सभी को यह पता चल चुका था कि मैरी बर्थ एक चुड़ैल जादूगरनी थी और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बच्चों की जान ले लेती थी। मैरी की इस हरकत के लिए गांव के सारे लोग उसे बड़ी सजा देने का फैसला किए और मैरी के घर के आसपास एक बड़ी सी चीता बनाकर ठीक रात के 11 बजे मैरी को जिंदा जलाने के मकसद से उसे वहां पर लाया गया और आग के हवाले कर दिया। मैरी के मौत होने में 13 मिनट लगे, यानी ठीक 11:13 पर मैरी ने दम तोड़ दिया। जब मैरी को जिंदा जलाया जा रहा था, तब मैरी सभी गाँव वालों को बस एक ही प्रार्थना कर रही थी कि उसे उसका खूबसूरत चेहरा उसे आईने में सिर्फ एक बार देखने दिया जाए। लेकिन गांव वालों ने मैरी की एक भी न सुनी। जब मैरी को चिता में डालने से पहले जब उसका पैर बांधे जा रहे थे, अपना अंत नजदीक देखकर बोली मैरी ने गांव वालों को श्राप देते हुए कहा कि तुम लोगों ने मुझे मेरे आईने से दूर किया, इसका बदला लेने में जरूर आऊंगी। और उसका मौत हो गया। मौत के बाद भी मैरी के श्राप ने इंग्लैंड के लोगों को पीछा नहीं छोड़ा। मैरी की मृत्यु के कुछ दिन बाद गांव के खेल रहे बच्चों के पास एक बहुत ही सुंदर महिला आई। फिर उसने उन बच्चों को कहा कि क्या तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहोगे। उस महिला ने एक बच्ची के हाथ में एक आईना पकड़ाया और कहा, इस आईने में देखकर 3 बार ब्लडी मैरी बोलो। उस बच्चे ने ठीक वैसा ही किया और अचानक वह बच्चा भयानक दिखने लग गया और शाम होते होते उस बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद से यह हादसा पूरे इंग्लैंड में प्रचलित हो गई कि ब्लडी मैरी खेल खेलने वालों का कुछ न कुछ बुरा या रहस्यमय होगा और यह आदरणा आज तक कायम है।
ब्लडी मैरी की एक शिकार की कहानी मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। यह कहानी बिल्कुल सच है। यह कहानी है एमी गार्नर की। एमी गार्नर लंदन में रहती थी। एक दिन एमी गार्नर के कुछ दोस्त उसके घर पर माता पिता की गैरहाजिरी में पार्टी कर रहे थे। तभी एक दोस्त ने ब्लडी मैरी का नाम ऐसे ही छेड़ दिया। एमी के एक दोस्त ने तभी सभी को ब्लडी मैरी की कहानी सुनाई। इसके बाद इन दोस्तों ने ब्लडी मैरी का खेल खेलने का फैसला किया। वो सभी इस बात से अनजान थे कि उनके साथ क्या घटित होने वाला था। सभी दोस्तों ने यह निर्णय लिया कि सभी बारी बारी एक एक करके बाथरूम में मोमबत्ती की रोशनी में शीशा के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लेंगे और बाहर आकर अपने अपने अनुभव को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सभी दोस्त एक एक करके बाथरूम में जाकर यह अनुशान करने लगे। फिर एमी की बारी आ गई। उसके दोस्त दरवाजे के बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे। एमी ने भी इस खेल के सभी नियम का पालन करते हुए 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारा। Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Nothing. Maybe if I say it faster. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Stupid. अचानक बाथरूम से एक अचानक खौफनाक चीख की सुनाई दी। बाथरूम की लाइट एक पल के लिए झुमकी और फिर वह सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद बाहर खड़े दोस्तों ने एमी को आवाज लगाना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं दिया। यह देखकर सभी दोस्त घबरा गए और उन्होंने एमी के माता पिता को फोन करके पूरी घटना के बारे में बताया। एमी के माता पिता जल्दी से घर आ पहुंचे और फिर जैसे ही उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला, सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि बाथरूम में अब कोई नहीं था और मोमबत्ती भी अभी तक जल रही थी, लेकिन वहां एमी का कोई भी नामो निशान नहीं था। और सबसे चौंका देने बात यह थी कि उस बाथरूम में ना खिड़की थी और न कोई बाहर जाने का रास्ता था। आखिर एमी कहाँ गई? क्या ब्लडी मैरी एमी को हमेशा के लिए आईने में कैद कर लिया? यह सवाल आज भी लंदन पुलिस के सामने खड़ा है और एमी की तलाश आज भी जारी है। बहुत लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि ब्लडी मैरी खेल खेलने से उनके साथ कुछ न कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं, और कुछ लोग इसे पूरी कल्पनाएं मानते हैं, उसे एक सहज अंधविश्वास की तरह देखते हैं। लेकिन ब्लडी मैरी का शिकार होने वाले लोग का सिलसिला आज भी जारी है। बहुत से लोग ब्लडी मैरी का यह खेल खेलते हैं और अपना अनुभव को इंटरनेट में शेयर करते हैं, परंतु हम अपने दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यह खेल ट्राई न करें, क्योंकि कोई नहीं जानता इसका परिणाम क्या हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।